एक नई चीज ट्रेडिंग के अंदर समझने की कि वो नई चीज क्या है। हमने कल जो चीजें डिस्कवर की थी उसके बाद अगेन हम जब आगे आते हैं तो एक अगला स्टेप हमें मिलता है, तो वो भी टेक्निकल एनालिसिस से ही ताल्लुक रखता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन के अंदर हमारे पास दो किस्म की ट्रेंड लाइन्स होती हैं। पहली होती है बुलिश ट्रेंड लाइन और दूसरी होती है बेयरिश ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब इन दोनों का जो बिहेवियर है, जो इनके काम करने का तरीकाकार है, उसको हम समझेंगे कि बुलिश ट्रेंड लाइन क्या होती है और बेयरिश ट्रेंड लाइन क्या होती है। हम इस सारी टेक्निकल एनालिसिस को सीखने क्यों हैं? क्योंकि हम एक बेहतर प्राइस एक्शन ले सकें टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हुए। तो हम इस ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। अब हमने देखा बुलिश ट्रेंड लाइन क्या है, तो बुलिश ट्रेंड लाइन के अंदर हम एक चीज को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, वो ये है कि प्राइस जब हमने स्क्रीन पर देखा तो उसका प्राइस चल रहा था 4000। ठीक है, 4000 से प्राइस चलता है और थोड़ी देर में ट्रेवल करता करता 4100 तक पहुंच जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम और देखते हैं, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हम देखते हैं तो प्राइस जो है पहुंच जाता है 42 पर। वो स्ट्रेट नहीं जा रहा है, कभी वो 4000 से 4020 और 4010 और फिर कभी 4050 और कभी 4030 और कभी 4070 और कभी 4040, इस तरीके से जिग-जैग करता हुआ प्राइस ऊपर जा रहा है। अब उसको ऊपर जाना हम कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि जब वो 4000 से चला था तो वो 4000 से नीचे कभी फिर आया नहीं चलते हुए। वो 4000 से 4050 गया, फिर 4030 आ गया, फिर 4070 चला गया, लेकिन 4050 तक गया, क्योंकि 4000 से नीचे नहीं आ रहा जहां से वो चला है। तो हम इसमें ये चीज देखते हैं कि वो ग्रेजुअली जो है अपनी हाइट को इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 4000 से 4100, 4100 से 4200, 4200 से 4500। तो उसने क्या किया, जो भी वक्त इसके अंदर लिया, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, उसने जो भी वक्त लिया अपनी ट्रेवलिंग के दौरान, तो उसने कुछ एक ऐसी लाइन बनाई जिसे हम चार्ट पर कैंडल्स की मदद से देख सकते हैं कि प्राइस इस वक्त किस साइड पर मूव कर रहा है। क्या वो अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है? उसके लिए हम क्या करते हैं, जब कभी भी हमें बुलिश ट्रेंड लाइन को हाईलाइट करना होता है तो हम कैंडल्स की निचली वाली जो साइड होती है, जिसे विक कहते हैं या शैडो कहते हैं, हम उनको आपस में मिलाना शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से। तो जब हम ट्रेंड लाइन की मदद से उसे इस तरीके से मिलाना शुरू करते हैं नीचे से, तो ये चीज आपको क्या शो करवाती थी, ये हो गया 0 डिग्री और 0 डिग्री से वो बढ़ता जा रहा है अप साइड की तरफ। हम इसे 0 कंसीडर कर लेते हैं जहां से ये चला। अब यहाँ से ही चला तो उसके बाद इसमें जो भी टाइम ट्रेवल का लिया, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे, वो अपनी मोमेंटम को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, अप साइड की तरफ। तो जब भी प्राइस जहां से चले और आगे अप साइड की तरफ ट्रेवल करता हुआ जा रहा हो और ट्रेंड लाइन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं नीचे से, तो हमें अंदाजा हो कि प्राइस की डायरेक्शन अप साइड। तो ये ट्रेंड लाइन जो है, जो हमने ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन कहलाती है बुलिश ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये हमें समझ आया कि ये जो बुलिश ट्रेंड लाइन है वो हमें चार्ट पे किस तरीके से नजर आएगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आ जाते हैं हम अगले चीज की तरफ, वो है बेयरिश ट्रेंड लाइन। बेयरिश ट्रेंड लाइन के अंदर भी सिंपल सी चीज है, हमने जब प्राइस को देखा तो प्राइस था 4500 के ऊपर, उसके बाद वो ग्रेजुअली वहां से नीचे गिरना शुरू होता है और नीचे गिरते गिरते 4400 तक आ जाता है और फिर 4200 तक आ जाता है और 4000 तक आ जाता है। हमारे देखते देखते लेट्स सपोज 2 घंटे हमने उसे देखा, 4 घंटे हमने उसे देखा, तो हमने 4 घंटे में एनालाइज किया कि यार प्राइस जो है वो 4500 से नीचे गिर रहा है। और उसको हम ट्रेंड लाइन की मदद से जब देखते हैं तो यहाँ हमने कैंडल्स की
निचली विक से ड्रॉ करके लाइन चेक किया था कि प्राइस बुलिश है या बेरिश है। तो जब भी कभी हम बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा कैंडल्स की नीचे वाली साइड से ड्रॉ करते हैं, और जब हम बेरिश को चेक करते हैं तो हम हमेशा कैंडल्स के ऊपर वाली साइड से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ देखें, ये प्राइस था 4500, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया और ये ड्रॉ करता हुआ आ रहा हूँ, इनके एजेस को मिलाता हुआ। तो ये ट्रेंड लाइन आपको क्या डायरेक्शन शो कर रही है? डाउन साइड जा रही है, अप साइड से डाउन साइड जा रही है। दैट मीन्स ये प्राइस अब डिक्रीज हो रहा है। यहाँ प्राइस के इंक्रीज होने या बढ़ने या ऊपर चढ़ने का अमल चल रहा है, और यहाँ पर प्राइस के नीचे गिरने का अमल चल रहा है। तो जब कभी भी हम बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में मोमेंटम लेके बैठा हुआ है, ऊपर की साइड, तो वो ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं प्राइस नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो जब कभी भी हम चार्ट पर ये देखें कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो हम हमेशा कैंडल्स के टॉप से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ जहां प्राइस जा रहा है। तो हमें अंदाजा हो जाता है कि इस वक्त मार्केट में ऊपर चढ़ने का रुझान नहीं है, नीचे उतरने का रुझान ज्यादा है। इस वजह से ये ट्रेंड लाइन क्या कहलाती है? बेयरिश ट्रेंड लाइन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये ट्रेंड लाइन बुलिश ट्रेंड लाइन कहलाती है और ये बेयरिश ट्रेंड लाइन कहलाती है। इतना आपको समझ आया?